गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री राम भक्त, जय श्री राम। गुरुजी काफ़ी सारे भक्तों का प्रश्न था कि वो बालाजी की भी पूजा करते हैं, तो बालाजी की और हनुमान जी की उन पर असीम कृपा आ चुकी है, कैसे संकेत मिले? जी, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको हनुमान चालीसा की एक पंक्ति याद करनी है, जिसमें लिखा है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। तो सबसे पहले हनुमान जी संकट से छुड़वाते हैं। तो मन क्या है? यहाँ पे 7 संकेत जो है वो मन से मिलते हैं और 3 जो है वो भौतिक रूप से, फिजिकली आपको शरीर के रूप से संकेत प्राप्त होते हैं। टोटल 10 संकेतों से आपको पता लग जाता है कि आपके ऊपर विशेष कृपाएं बालाजी महाराज की बरसने लगी हैं, हनुमान जी की बरसने लगी हैं। सबसे पहला, जहाँ पर भी श्री राम का सत्संग हो रहा हो, जहाँ पे हनुमान जी का हो, और कई बार ना जैसे जकारा होता है तो आपके अंदर से अपने आप जोश आता है, अपने आप, किसी को जगाना नहीं पड़ता। वो जो जोश आता है, वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर होती है, विशेष कृपा का संकेत है। के अंदर जोश आए, जय श्री राम का जकारा लगाना पड़े। और आपने देखा होगा हनुमान जी जय श्री राम का जकारा लगाते थे और पहाड़ों तक को उठा लेते थे। तो उसी प्रकार से वो ही हरकतें आपके शरीर में होने लगती है, आपके अंदर जोश होने लग जाता है, एक्साइटमेंट आने लग जाती है, आपको ताकत महसूस होने लग जाती है, आपका मन खुशी से भरपूर हो जाता है, आपका मतलब मन जो है इतना खुश होने लग जाता है और वो हर चीज़ में खुशी ढूंढने लग जाता है। भी आप गाड़ी में चलते हैं तो विशेष भजन बालाजी के सुनते हैं, जोश में चलते हैं, उनसे बालाजी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत है, जैसे ही मेहंदीपुर का आपको पता लगता है, आप बालाजी का प्रचार करते हैं। जो हर व्यक्ति को कहते हैं मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, वहाँ कुछ नहीं होता। आपका जब ये प्रचार करना शुरू कर देते हैं, आपको एक आनंद आने लग जाता है। आप निस्वार्थ भावना से, देखिए आपके जो हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रचार निस्वार्थ भावना से किया था। उन्होंने कोई स्वार्थ नहीं लिया था, तभी तो हनुमान जी के ऊपर श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा आई थी। आपका भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भावना से प्रचार करें। बालाजी महाराज का, मेहंदीपुर धाम का पूरे दिल से प्रचार करें। और जैसे आप प्रचार करते हैं, जैसे आप मेहंदीपुर जाने वाले हैं, अभी हम मेहंदीपुर जाने वाले हैं, हर लोगों को बताएं, जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं सबको बताएं। और जब आप सबको बताने लग जाते हैं और अपने आप बिना किसी आदेश के बताने लग जाते हैं, तब और आप उनमें से कुछ लोगों को मेहंदीपुर लेके जाने लग जाते हैं, तो ये विशेष कृपा ही तो है कि आज बाबा जी ने तुम्हें काम दिया और तुमने इतने लोगों को तुमने मेहंदीपुर से जोड़ना शुरू कर दिया। ये जो विशेष कृपा है, ये उन्हीं के ऊपर पड़ती है जो बालाजी के साथ अपना विश्वास का रिश्ता करते हैं। वो सोचते हैं कि हे बाबा, मैं भी कुछ आपके लिए काम करूं, और वो इसीलिए बाबा का प्रचार में जुट जाता है और वो मेहंदीपुर जाता है निस्वार्थ भावना से। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है जब भी मेहंदीपुर का नाम लिया जाता है। तो ये संकेत नंबर 2। संकेत नंबर 3, जब आप मांगने जाते हैं, जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर धाम में बाबा जी से दर्शन करने जाते हैं, तब आप अपने लिए नहीं मांगते। ये विशेष कृपा होती है उन भक्तों पर जो अपने लिए मांगना छोड़ देते हैं। उन्हें पता है बाबा तो मुझे सब कुछ देगा, ये उनका विश्वास हो जाता है। वो अब मांगते हैं उन लोगों को जिनको लेके आए हैं। वो अब जिम्मेदारी लेने लग जाते हैं। वो कहते हैं बाबा जी मैं इन लोगों को लेके आया हूँ, बस इनका भला करना। जब ये भाव उनके मन में उठने लग जाता है तो ये विशेष कृपा की एक लक्षण है। लक्षण तीसरा है, जिसकी विशेष कृपा की वजह से आपके मन में ये भाव उत्पन्न होने लग जाता है और आपके मन में जी यही भाव आपको हनुमान जी और बालाजी के नज़दीक लेके जाता है। ये भाव तभी उठते हैं जब बाबा जी आपके ऊपर प्रेम बरसाने लग जाते हैं, अन्यथा ये भाव हर किसी में नहीं उठता। संकेत चौथा, आपको किसी भी बात का, आपको शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको कोई भी कुछ कह दे, आपके ऊपर बेअसर होने लग जाता है। आप नाराज नहीं होते, आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है। आप उस धाम की पवित्रता की मर्यादा को बनाए रखते हैं। तो जिस प्रकार से संकेत नंबर चौथा कि आपका ना तो मन विचलित होता है और ना ही आपको गुस्सा आता है, ना आप किसी बात से नाराजगी होते हैं और ना ही कोई मन में मैल रखते हैं। अगर आपके मन में मैल रहता है तो आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं आएगी। आपका वो मैल जो है वो आपको उस विशेष कृपा से वंचित रखेगा। और जिनको बाबा जी इस प्रकार से कृपा देते हैं उनका मन साफ हो जाता है। संकेत पांचवें संकेत के अंदर जब बालाजी महाराज की विशेष कृपा आती है, तब आप
मेहंदीपुर के नाम की, या आपको जहाँ भी आप कोई सेवा कर रहे होते हैं उसके नाम की इतनी सी भी बुराई नहीं सुनते, क्योंकि आपको अनुभव आ जाता है, क्योंकि आप अपने बाबा का इतना सा भी बुराई नहीं सुनते। आप विश्वास के साथ उसे समझाने लग जाते हैं। जिसके मन में कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं आप उसे समझाने बैठते हैं और आप उसे समझाते हैं, और जैसे जैसे आप समझाना शुरू कर देते हैं आप उसे बताते हैं, आप बुराई का सहयोग नहीं करते। और जब आप बुराई का सहयोग करना बंद हो जाए, जब आप लोगों की इधर से उधर करनी बंद हो जाए, केवल एक ही बात, जो आपके साथ बैठे, जो आपके आसपास बैठे, उसके ऊपर भी आपके माध्यम से, बालाजी के माध्यम से आप बालाजी की कृपा उस तक भी पहुंचा देते हैं, तो आप बन जाते हैं सेवादार और आपके ऊपर भी ये कृपाएं आ जाती हैं। ये विशेष कृपा है। ये विशेष कृपा बालाजी महाराज अपने भक्तों को देते हैं, जिन्हें वो अपने सेवा में ले लेते हैं। संकेत नंबर 6 ये मन की है। आपका इतना सा भी काम बना हो, इतना सा भी, और वो इतना बड़ा करके बताते हैं, इतने से काम को इतना बड़ा करके बताते हैं। और जब वो इतने से काम को इतना बड़ा करके बताने लग जाते हैं, तब समझो कि आपके ऊपर बालाजी की विशेष कृपा होनी शुरू हो गई है। जब आपका मन विशेष कृपा के साथ बालाजी महाराज से जुड़ जाता है, और जब आप इस छोटे से काम को भी बढ़ा चढ़ा करके बाबा जी के प्रचार में लग जाते हैं, और जब आप कहते हैं कि जो भी कृपा है सब बाबा जी की हुई है, अगर आपका काम नहीं भी बना तब भी आप कहते हैं मेरे ऊपर तो बाबा जी की विशेष कृपा है, और ये बोलने से बाबा जी आपकी परीक्षाओं में निकालते हैं और आप विशेष कृपाएं कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कृपा बरस रही है, बाबा जी सब अच्छा करेंगे। ये विश्वास जब आप बालाजी महाराज को देते हैं तो ये विश्वास तब भी दे पाते हैं जब उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर आने वाली होती है या आपके ऊपर आ चुकी होती है, तब आपका विश्वास नहीं डगमगाता। इसी प्रकार से हनुमान जी का भी विश्वास श्री रामचंद्र जी पे इतना नहीं डगमगाया था, चाहे संकट चाहे परेशानी कितनी आई हो, उन्होंने हर छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बड़ा करके बताया था। तो इसी प्रकार जब भी आपका बालाजी महाराज से छोटा सा भी काम बनता हो, सुई जितना भी काम बनता हो, उसको जहाज जितना बताना चाहिए। यही चीज़ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता की लगती है कि मैंने तो अभी इतना सा काम किया और ये चीज़, और ये विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद की तरफ लेके जाता है। ये लक्षण है। आपके मन का संकेत है 7वां, जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मेरा हर काम मेरे बालाजी महाराज की कृपा से हो रहा है, और जब आपका ये विश्वास, अटूट विश्वास बालाजी महाराज के ऊपर आ जाता है, जब आपका विश्वास बालाजी महाराज के ऊपर आ जाता है और आपका विश्वास इतना भी नहीं डगमगाता, हजारों परिस्थितियां आपके विपरीत हों, बालाजी महाराज आपको दुख भी दें, तब भी आप नहीं डगमगाते, तब भी आप टिके रहते हैं, तब भी आप उफ नहीं करते, तब भी आप कुछ नहीं भटकते, तब भी आप एक जगह पर श्री बालाजी महाराज को इष्ट देव बना करके टिके रहते हैं। बालाजी महाराज का विशेष कृपा वाला आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाता है। तब आपके ऊपर ये मन की हैं। जब आपके मन के अंदर ये हलचलें होनी शुरू हो जाएं, आपके मन में जब ये विचार आने लग जाएं, तो ये मन में तब आते हैं जब बालाजी महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है। तब आपके मन में ये 7 संकेत जो मैंने बताए हैं, ये 7 संकेत आपके अंदर आने लग जाते हैं। और जब ये 7 संकेत आपके मन में आने लगे हैं तो आप बालाजी की विशेष कृपा पाने लगे हैं। ये थे मन के संकेत। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं जो बाहर के संकेत हैं। आपका शरीर हल्का होने लग जाता है, और जैसे कोई हनुमान जी का नाम होता है, जैसे बालाजी का भजन चलता है, जैसे आप बालाजी का ध्यान करते हैं, आपके मुंह में जंबाई आनी शुरू हो जाती है। आपकी जंबाई और शरीर हल्का होने लग जाता है। सिर भारी नहीं होता, शरीर हल्का होने लग जाता है, बिल्कुल हल्का फूल भड़का, और आपके घर में सुगंधित वातावरण होने लग जाता है। आपको एक विशेष सुगंध आने लग जाती है। तो ये भौतिक बाबा जी के विशेष कृपा के लक्षण है। आपका काम, सफलताएं आपके कदम चूमने लग जाते हैं, आपके हर काम बनने लग जाते हैं। जो और आपकी भाग्य रेखा नहीं भी हो तब भी आप भाग्य रेखा से ज़्यादा, जिसकी भाग्य रेखा उससे भी ज़्यादा आप सफल होने लग जाते हैं। तो ये बाबा जी की विशेष कृपा है जो आपके ऊपर आ रही है। आपका जो पैसा बर्बाद हुआ करता था, आपका पैसा जो डॉक्टरों के जाता था, आपका पैसा जो इधर उधर खराब होया करता था, आपके पैसे के ऊपर सबसे ज़्यादा संकट डॉक्टर की तरफ लेके जाता है, और वहाँ से अगर पैसा आपका बचने लगे और आपका पैसा बचने लगा तो इसका मतलब है ये आपके ऊपर फिजिकली विशेष कृपा है। मैंने आपको 7 बताई, आपके मन की विशेष कृपा, और 3 आपको भौतिक विशेष कृपा बताई हैं। अगर ये सारी की सारी आपके साथ घट रहा है तो आप खुश नसीब हैं, बालाजी महाराज की विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है। तो भक्तों जुट जाइए,
प्रचार करने पे, बाबा के प्रसार करने पे, बाबा का प्रचार और प्रसार करें ताकि मेहंदीपुर धाम की और महिमा गुणगान हो। कलयुग, क्योंकि कलयुग के जागृत देवता हैं और ये मूर्ति वहाँ पे अपने आप उपस्थित हुई है। और यहाँ से मेरा ये अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, मेरा जो खुद का अनुभव है वो ये अनुभव है कि ये विशेष कृपाएं हमारे ऊपर भी आई हैं और इन्हीं की विशेष कृपा की वजह से हम आज यहाँ तक हैं। तो अब आशा करते हैं आप भी बालाजी महाराज की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।